उन्होंने कहा कि हमें तो ये कहा था कि भाई बीजेपी की सपोर्ट करिए जाकर, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की सपोर्ट करने लग गए हो। अब बताओ ये कितना बड़ा धोखा है। वो दबाव में है, उनको ये कहा गया बाकायदा आपकी तनख्वाहें काट ली जाएंगी अगर आप हमारी बात नूह से उनको भाजपा की वो सपोर्ट में भेजा गया, लेकिन यहाँ काम आने पर कांग्रेस की, हाँ यहाँ कांग्रेस की सपोर्ट करने लगे, उल्टा कर रहे हैं। और वो भी अल्लाह की तरफ से उल्टा ही रहा उनका। यहाँ तो भाजपा की सपोर्ट में भेजा गया, यहाँ कर रहे हो कांग्रेस की सपोर्ट। यहाँ बहन का दबाव, वहाँ भाई का दबाव। ये देखो क्या उल्टा हो रहा है दुनिया में। जब किसी का वक्त आता है, हमारे यहाँ मेवात में कहते हैं गादड़ा गांव की तरफ भागता है जब उसका वक्त आता है, तो ये हाल यहाँ हो रहा है कामा की विधानसभा में। सही है। हकीकत ये एक वहाँ जो वक्फ बोर्ड के इमाम उनकी मजबूरी होती है, वहाँ से तो बीजेपी सरकार से कहकर भेजा है कि हम नौक्षम के पक्ष में भेज रहे हैं, और यहाँ वो जायदा के पक्ष में सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जो हरियाणा में वक्फ बोर्ड के जो हैं जाकिर साहब, वो नहीं चाह रहे कि कामा से बीजेपी जीते। ये अंदर की बात है। हमारी उलमाओं से बात हुई है जो आए, उन्होंने कहा नाम न बताने की शर्त पर हम कह रहे हैं, हमें ये कहा गया है कि नौक्षम को हराना है। ये जाकिर हुसैन ने उनको यहाँ कहकर भेजा। अम्बाले से जो इमाम आया, मेरी बात हुई, करनाल से आया है, गुड़गांव में से आया, उनको क्या पता, बात अर्श की नहीं हो रही, बात हो रही है फर्श की। ये जो उलमा है सारे कामा से, कोई बाड़मेर से नहीं है, कोई जोधपुर से नहीं है, सारे यहाँ के इमाम हैं। ये कौम के मिजाज को देख के, कौम की परेशानी को देख के, और जाहिदा जो सरपंच नहीं मौलानाओं के गले पे हाथ डाल रही है, उसने पहले सोचा कि सारे मौलाना मेरे पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे मौलाना अपनी जगह में डट गए और हमने जाहिदा को जवाब दिया। 21 सितंबर को तमाम उलामा, तकरीबन 250, 300 बल्कि 500 के करीब उलामा इकराम थे, जो यहाँ सोमगा में जो पंचायत हुई, इसमें निर्णय लिया था हमने कि हम जो है अपने इलाके से निर्दलीय उम्मीदवार भाई मुख्तार को जो है खड़ा कर रहे हैं। उनका जो है हमने सम्मान भी किया, उनको हमने पगड़ी बांधी। उसी बात पर आज भी उलामा इकराम सारे जमे हुए हैं। हमारी जो है यही बात है, हम जो है अपनी बात से अलग नहीं हुए हैं। बाहर के जो उलामा यहाँ हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए किसी में। 50 इमामों को भेजा है, उन पर हम बातें करेंगे जी। दरअसल इस परिवार का राजनीतिक माइलेज हासिल करने के लिए इस तरह से किसी का भी दुरुपयोग करना पहले से इनकी, इस परिवार की, चौधरी तैयब परिवार की इस तरह से परंपरा रही है। अब इन्होंने क्या किया है कि चौधरी जाकिर हुसैन जो हैं वो, उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा है और हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हिंदी में जिसको प्रशासक बोलते हैं। सारी जितने भी इमाम हैं रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड में, सारे इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो जाकिर हुसैन के कलम से बनती हैं, और उन पर दबाव देकर उनको एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में पहले से ही इमामों की तनख्वाहें 6-6 महीने रोक के रखी जाती हैं, और उन पर दबाव बनाया है। और एक जत्था, लगभग 50 इमामों का जत्था कामा कोठी पर भेजा और इलाके में फैलने के लिए उनसे बोला है। जिस तरह से इमाम कामा क्षेत्र के जो इमाम थे, जिस तरह की यहाँ की समस्याओं से जो परेशान थे, उन्होंने एक फैसला ले लिया था कि इस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना है। उन्होंने लोगों का जो परसेप्शन बना हुआ था, लोगों की जो समझ बनी हुई थी, उससे डाइवर्ट करने के लिए हरियाणा के जो तनख्वाह जिनको वक्फ बोर्ड से मिलती है वो जाकिर हुसैन साहब के दबाव में है, इसलिए उन लोगों को यहाँ भेजा है। लेकिन उसका समय रहते उसकी पोल खुल गई और सारे लोगों को इस चीज़ का पता चल गया। और अब सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये आएगी, क्योंकि जाकिर हुसैन तो कब रहेंगे नहीं रहेंगे प्रशासक कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इमाम है, भारतीय जनता पार्टी उन पर शिकंजा कसेगी, और हो सकता है उनमें से किसी इमाम पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, उसके वो एम्प्लॉई हैं, नौकर हैं, उन पर अगर कोई शिकंजा कसा जाता है तो इमामों की बलि चढ़ाने का जो खिताब है उसका ताज चौधरी जाकिर के बंधेगा इमामों को, क्योंकि हरियाणा की हुकूमत उनको तनख्वाह देती है। जाकिर नूह से तो भाजपा में है, लेकिन उनकी बहन कामा से कांग्रेस में है, फिर क्यों उनको भेज रहे हैं? इन्होंने वैचारिक तौर पे आइडियोलॉजिकली पूरे मेवात का इन्होंने कचूमर निकाल दिया है। लोगों की सोच को एक तरफा नहीं रहने देते हैं। मेवात के लोग जब गांधी जी घासेड़ा में आए थे तो गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी के कहने से मेवात में लोग रुके थे। पाकिस्तान जाने से गांधी की सोच से मुतासिर हुए थे, गांधी के कहने से मुतासिर हुए थे, गांधी जी की बातों से मुतासिर हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बातों से मुतासिर हुए थे, तब जाकर लोग रुके थे। लेकिन इन्होंने चौधरी तैयब की जो औलादे हैं इस तरह से तकसीम की हैं। लोगों में खेतों का बंटवारा होता है, इन्होंने विधानसभाओं को बंटवारा किया है। किसी ने तिजारा अपने लिए बटा लिया, किसी ने कामा बटा लिया। साहब से बात करूंगा जी। जिस तरह से अफवाहें चल रही है 50 इमामों को भेजा गया, देखिए ये अफवाह नहीं है, सही है। हकीकत ये एक वहाँ जो वक्फ बोर्ड के इमाम उनकी मजबूरी होती है, वहाँ से तो बीजेपी सरकार से कहकर भेजा है कि हम नौक्षम के पक्ष में भेज रहे हैं, और यहाँ वो जायदा के पक्ष में सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जो हरियाणा में वक्फ बोर्ड के जो हैं जाकिर साहब, वो नहीं चाह रहे कि कामा से बीजेपी जीते।
ये अंदर की बात है। हमारी उलमाओं से बात हुई है जो आए, उन्होंने कहा नाम न बताने की शर्त पर हम कह रहे हैं, हमें ये कहा गया है कि नोकशम को हराना है, ये जाकिर हुसैन ने उनको यहाँ कहकर भेजा है। दो जगह बटाना चाहा, लेकिन उलमा ने समय रहते उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। वो उलेमाए नहीं है जो 50 नहीं, उलमा है लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, उनको किसी ने जो है क्या उनको गलत जो है कि उनको डिसिप्लिन दिया जा रहा है और गलत राह उनको बतलाई जा रही है। इसलिए हमें हमारे इलाके की समस्याओं का हमें ज़्यादा इल्म है। कामा में हम रहते हैं, वो लोग बाहर के हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है कि यहाँ क्या करना है। क्या उलमा ने जो फैसला लिया है, उलमा आज भी उसी पे अटल हैं। देखो वो बाहरी हैं, उनको समस्याओं का पता नहीं है। उनको जो एक अम्बाले से जो इमाम आया, मेरी बात हुई करनाल से आया है, गुड़गांव में से आया, उनको क्या पता। बात अर्श की नहीं हो रही, बात हो रही है फर्श की। ये जो उलमा है सारे कामा से, कोई बाड़मेर से नहीं है, कोई जोधपुर से नहीं है, सारे यहाँ के इमाम हैं। ये कौम के मिजाज को देख के, कौम की परेशानी को देख के, और जाहिदा जो सरपंच नहीं मौलानाओं के गले पे हाथ डाल रही है, उसने पहले सोचा कि सारे मौलाना मेरे पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे मौलाना अपनी जगह में डट गए और हमने जाहिदा को जवाब दिया। क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि जो हमने पिछले 21 सितंबर को तमाम उलमा तकरीबन 250-300 बल्कि 500 के करीब उलमा इकराम थे, जो यहाँ सोमगा में जो पंचायत हुई, इसमें निर्णय लिया था हमने कि हम जो है अपने इलाके से निर्दलीय उम्मीदवार भाई मुख्तार को जो है खड़ा कर रहे हैं। उनका जो है हमने सम्मान भी किया, उनको हमने पगड़ी बांधी। उसी बात पर आज भी उलमा इकराम सारे जमे हुए हैं। हमारी जो है यही बात है, हम जो है अपनी बात से अलग नहीं हुए हैं। बाहर के जो उलमा यहाँ हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। किसी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे उलमाओं की तरफ से? जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि जनता उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। भाई मुख्तार को जो है सपोर्ट करें और उनको कामयाब करें। किसी भी बाहरी उलमा के बारे में जो भी आपके पास आए, जो हरियाणा से आए, कहीं से भी कोई आए, आपको जो भी कुछ कहे, आप उसकी बात को बिल्कुल ना माने। जिस तरह से अफवाहें चल रही हैं 50 इमामों को यहाँ पर उलमाओं को भेजा गया है नूह से, क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारे साथी हैं खिदराबाद के, खिदराबाद के साथियों को हमारे पास फ़ोन आया कि भाई आप हमारे साथी हैं, हमें चौधरी जाकिर हुसैन इस बात पर मजबूर कर रहे हैं। वहाँ की समस्या तो आपके उलमा जानते होंगे, मत बताना बस। वहाँ का उलमा आप खुद समझते हो अपने क्षेत्र की समस्या क्या है, परेशानी आपके ऊपर है क्या, आपके वहाँ के उलमा ने निर्णय लिए है उसे तो आप समझते हैं। उन्होंने कहा भाई हमें भेजा गया है, आप हमारी बात भी सुन लीजिए। हमें कहा भी आइए आपका हम इकराम करेंगे, आप मोहब्बत के साथ समझाएंगे। तो वो हजरात हमारे पास आए, हमने उनकी बात को सुना। उन्होंने कहा कि हमें तो ये कहा था कि भाई बीजेपी की सपोर्ट करिए जाकर, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की सपोर्ट करने लग गए हो। अब बताओ ये कितना बड़ा धोखा है। वो दबाव में है, उनको ये कहा गया बाकायदा आपकी तनख्वाहें काट ली जाएंगी अगर आप हमारी बात। नूह से उनको भाजपा की सपोर्ट में भेजा गया, लेकिन यहाँ काम आने पर कांग्रेस की, हाँ यहाँ कांग्रेस की सपोर्ट करने लगे, उल्टा कर रहे हैं। और हो भी अल्लाह की तरफ से उल्टा ही रहा उनका। यहाँ तो भाजपा की सपोर्ट में भेजा गया, यहाँ कर रहे हो कांग्रेस की सपोर्ट। यहाँ बहन का दबाव, वहाँ भाई का दबाव। ये देखो क्या उल्टा हो रहा है दुनिया में। जब किसी का वक्त आता है, हमारे यहाँ मेवात में कहते हैं गादड़ा गांव की तरफ भागता है जब उसका वक्त आता है, तो ये हाल यहाँ हो रहा है कामा की विधानसभा में। ये कामा के विधानसभा के उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे पूरे मुत्तहिद हैं, बिल्कुल भी हिलने की गुंजाइश इनके अंदर नहीं है। ये किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और मैं अपनी पूरी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो किसी के बहकावे में ना आवे। उनसे पूछें भाई आप कहाँ से आए हो, उनको तसल्ली के साथ, इकराम के साथ उनको भेजें वापसी। भाई आप जाएं, ये हमारी दिक्कतें हैं, हमारी परेशानियाँ, इस क्षेत्र की परेशानियों को हम समझते हैं, तो इसलिए उनको नरमी के साथ भेजा जाए। और सबको ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, तमाम साथी जिनकी अभी बात हमारी समझ में नहीं आई है, वो हजरात भी सुन लें कि भाई अल्लाह के वास्ते इन उलमा की बात पर आप हजरात लब्बैक कहें, जैसे कि तमाम साथियों ने लब्बैक कहा है। आने वाली 25 तारीख को जो टॉर्च की बटन है उसको दबाकर भारी बहुमत से भाई मुख्तार जी को जिताएँ। अस्सलाम वालेकुम। सब अपना सवाल ये है, ये पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के उलमा इकराम की एक जमात, हमें एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम जमात इस्लाही है। उसके ताल्लुक़ से हम पूरे इलाके में फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कोई मसला आता है तो वहाँ हमारे साथी जाते हैं। तो जैसे भी इलाके में जब सर्वे किया तो लोगों की आहें, मज़लूमों की आवाज़ें ऊपर आ रही हैं, लेकिन उनको दबाया जा रहा है। अब जब मज़लूम आह आह कर रहा है तो फिर उलमा के बैठ के मशवरा हुआ कि इन मज़लूमों के बारे में क्या करें।
फिर ये तय हुआ कि ए खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि दुनिया का मसला दुनिया में निमट जाए और आखिरत का मसला बाकी रह जाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कि जब तुम्हें इल्म था कुरान का, हदीस का, मज़लूमीन को मज़लूम की आवाज़ को पहचानने का इल्म था, फिर तुमने आवाज़ क्यों नहीं की। उसके लिए एक बहुत बड़ा मशवरा किया गया, मीटिंग ली गई। उसमें ये तय हुआ कि भाई आज की जो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में, वो वोट की ताकत है। अगर किसी जालिम की आवाज़ को दबाना होगा तो उससे अपने वोट को हटा के दूसरी जगह डालना होगा। इसके लिए फिर तय हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग में हमारे उलामा कामयाब हो गए। अल्लाह का फजल है, उलामा की आवाज़ जो है, आवाज़ अवाम ने समझी। अवाम ने समझ करके अब ये मामला बिल्कुल करीब होता चला गया और लोग जैसे उठते चले गए तो सामने वाले जो है फरीक हैं उनको ये अटैक हुआ कि यार ये इन सारे उलामा ने ये फ़ैसला किया कि दूसरे उलामा लाओ और इनकी आवाज़ को दबाओ। इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं सारे उलामा इकराम का, हम उनका एहतराम करते हैं। ऐसे नहीं हम आने वाले वो अब वो नहीं लोग बता रहे, देखो मुझे तो मिले नहीं है लेकिन लोग बता रहे हैं कि भाई वो हरियाणा से चल के आए हैं और फिर उनको जब मीडिया में देखा जा रहा है तो उनकी शक्लें भी पहचानी नज़र नहीं आ रही। हम उनको पहचानते भी नहीं तो समझो पूरे इलाके के उलामा को हम पहचानते, उनकी नज़रें जो है हटके हैं। इसके लिए हम उनको संदेश दे रहे हैं भाई हमारी यहाँ की समस्या हम ही समझते हैं। आप हजरात से मुद्दवाना गुजारिश है कि हमारे यहाँ दखलंदाजी ना करें। आप उलेमा कहाँ से हैं ये सब? हमारे सारे उलामा कामा विधानसभा से हैं, कामा विधानसभा के सारे आइम्मा हैं, सारे उलामा हैं। यहाँ एक भी बाहर का नहीं। आइडिया चेक करो ना, बाहर ही लगते हैं आपको। उनकी शक्ल ही नहीं पहचानी जा रही। अब शक्ल नहीं पहचानी तो हम बाहर को समझते हैं उसको।